डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इकोसिस्टम को डिस्कस कर लेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या है। तो इकोसिस्टम को हम लोग हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम कहीं पे भी हो सकता है। इकोसिस्टम को बनाने के लिए वहाँ पे एबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट का होना जरूरी है। किसी भी एरिया में देखेंगे या अपने आसपास देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि नॉन लिविंग होंगे, जैसे सॉयल हो गया, वाटर हो गया, और सॉयल में मिनरल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, ऑर्गेनिक सबस्टेंस, उसके साथ साथ लाइट हो गया, गैसेस हो गए। तो ये जो है एबायोटिक कंपोनेंट है जिनको हम लोग नॉन लिविंग कंपोनेंट भी कहते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो उसमें लिविंग कंपोनेंट होंगे जिसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स के प्लांट आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल इंक्लूड किए जाते हैं। इन दोनों का होना जरूरी है, तभी जाके इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हम अपने अर्थ पे अगर देखेंगे ना तो मेनली जो है दो प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें कि एक जो है नेचुरल इकोसिस्टम होगा और दूसरा जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा। नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है, नेचुरल यानी ऐसा इकोसिस्टम जो कि नेचर के द्वारा रेगुलेट किया जाता होगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है नेचुरल इकोसिस्टम। इसको डिफाइन कर लेते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम इज गवर्न्ड बाय नेचुरल कंडीशन और बाय नेचर। ये नेचर के द्वारा गवर्न किया जाता है। नेचुरल इकोसिस्टम को जो है दो भाग में बांटा गया है। एक जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा और दूसरा जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय। ऐसे इकोसिस्टम जिनका निर्माण स्थल पे होता है, टेरेस्ट्रियल रीजन में होता है, उसको हम लोग बोलेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जो कि स्थलीय है, ये टेरेस्ट्रियल रीजन में बनते हैं। दूसरा जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक का मतलब होता है जली, यानी ऐसा इकोसिस्टम जिसका निर्माण जल में होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्वेटिक इकोसिस्टम कहेंगे। यानी दोज इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन वाटर बॉडीज इज नोन एज एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होगा और दूसरा मैराइन वाटर इकोसिस्टम होगा। फ्रेश वाटर जिसको हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं, जिसमें साल्ट की मात्रा कम होती है। मैराइन वाटर जिसमें साल्ट की मात्रा काफी ज्यादा होती है, नियर अबाउट 3.5 होता है इसमें साल्ट की मात्रा। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम। दूसरा जो है मैराइन वाटर इकोसिस्टम है जिसका एग्जांपल होगा ओशियन इकोसिस्टम और सी इकोसिस्टम। तो ये होगा डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम जो कि नेचर के द्वारा गवर्न किया जाता है, इसलिए इनको बोला जाता है नेचुरल इकोसिस्टम। और हमारे अर्थ पे नेचुरल इकोसिस्टम दो प्रकार के मिलेंगे। एक जो होगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा जो होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। आइए दूसरी तरफ देखते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में। आर्टिफिशियल नाम से ही पता चल रहा है कि इसको बनाया गया होगा। तो जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है ये गवर्न किया जाता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप इकोसिस्टम और एक्वेरियम। क्रॉप इकोसिस्टम जैसे आप देखते होंगे किसान खेती करता है, तो जब वो फील्ड में जाता है तो पहले तो वहाँ प्लांट वगैरह नहीं थे। किसान ने क्या किया, वहाँ पे सीड लगाया, प्लांट को ग्रो कराया, अपने अनुसार फसल को लगा रहा है, क्रॉप इकोसिस्टम बोलेंगे। अब वहाँ पे एक इकोसिस्टम तैयार हो गया क्योंकि वहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट होंगे, जहाँ पे इकोसिस्टम वहाँ बनना स्टार्ट हो गया, तो उसको हम लोग क्रॉप इकोसिस्टम कहेंगे। और क्रॉप इकोसिस्टम जो होता है ना, ये टेम्पोररी इकोसिस्टम होता है क्योंकि फसल तैयार होने के बाद हम फसल को कट कर लेते हैं, जिसके कारण वहाँ का इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। तो क्रॉप इकोसिस्टम जो है टेम्पोररी इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। दूसरा है एक्वेरियम। एक्वेरियम में हम लोग करते क्या, कंटेनर में जो है मछली वगैरह पालते हैं और समय समय पे उसको भोजन देते हैं। तो एक्वेरियम भी जो है किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का, जो कि मैन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।